हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु चेकलिस्ट कौन कौन से दस्तावेजों को आपको आवश्यकता होगी। साथ ही इन दस्तावेजों में यदि एक भी दस्तावेज आपके पास नहीं होता है तो आप भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, दस्तावेज सत्यापन कब, कहां और कैसे होंगे। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी की लिस्ट कहां मिलेगी, कौन से अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कहां पर होंगे। साथ ही दोस्तों, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच कहां पर करवाई जाएगी। इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु जो कट ऑफ जारी की गई है, जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ में रहे अपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर दिए गए होंगे। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच यहाँ पर साथियों निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक करवाए जाएंगे। यानी साथियों, 9 मार्च से 16 मार्च तक आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, जिसका टाइम शेड्यूल माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा जारी कर दिया गया है। और जो भी साथियों इसमें कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर लगे हैं, उन सभी को ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 1,45,000 के लगभग अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करवाई जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक मंडल स्तर पर, यानी साथियों साथियों विभाग के अलग अलग 9 मंडल है, 9 मंडल स्तर पर आपके दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। ऐसे मान के चलिए संभाग स्तर पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, लेकिन संभाग 7 होते हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंडल जोन इनके 9 होते हैं। तो 9 मंडलों पर आपके दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। जिस मंडल में जो अभ्यर्थी आते हैं, संभव तो उसी मंडल में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, आपको दूसरे मंडल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9 मंडल कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर ये मंडल स्थित है, तो साथियों जयपुर, बीकानेर, पाली, चूरू, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर मंडल है। और इन्हीं मंडलों पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। प्रत्येक मंडल पर लगभग साथियों 16,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसके लिए मंडल स्तर पर टीमें गठित की जा चुकी है। साथ ही दोस्तों, कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो साथियों, 9 मार्च से आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू होंगे, जो 16 अप्रैल तक चलेंगे। और 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच कोई भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, उनको प्रथम मौका 24 अप्रैल को दिया जाएगा। यानी 24 अप्रैल को वह दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। और 24 अप्रैल को भी जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, उनको 1 मई को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। इस प्रकार साथियों पूरा कार्यक्रम ये आपका दस्तावेज सत्यापन का रहेगा, यानी 1 मई को आपके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएंगे। बात करें साथियों दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट के बारे में, कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको साथियों तैयार करने हैं। यदि साथियों कोई दस्तावेज अभी भी आपका पेंडिंग है, तो इस सूची के अनुसार अपने दस्तावेज कंप्लीट कर लें। तो साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन की एक चेकलिस्ट जो इसके दिशा निर्देश के साथ जारी होगी, वह चेकलिस्ट आपको सबसे ऊपर लगानी होगी। उसके नीचे दस्तावेज सत्यापन है तो जो 100 रुपये की शुल्क आपने जमा कराया है उसकी रसीद, और साथियों यदि आपने ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है तो पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का आपको लगाना होगा, जो किसी भी भारतीय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए ऑनलाइन जो फीस की रिसीट जमा कराई है वह लगानी है, और ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना होगा। उसके नीचे साथियों ऑनलाइन या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपका होगा, क्योंकि साथियों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया है, उनको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ भी आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो जिनका किसी कारणवश दस्तावेज सत्यापन तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म छूट गया, आप नहीं भर पाए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, उसको पूरा अपनी हैंडराइटिंग में भर ले, और 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाकर सारे दस्तावेज इसी क्रम में आपको उसके साथ लगाकर दस्तावेज सत्यापन आपको जिस दिन और समय और दिनांक पर बुलाया उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसके पश्चात साथियों आपको अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, मैट्रिक यानी 10वीं पास मांगी गई है। तो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की उपाधि और प्रमाण पत्र, यानी साथियों उसके अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यहाँ पर साथियों कई के अंकतालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग हो सकते हैं, और किसी के साथियों एक ही मार्कशीट में ऊपर आपका प्रमाण पत्र है, नीचे अंकतालिका है, तो वह लगाना होगा। उसके पश्चात साथियों 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो स्नातक, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या अन्य किसी विषय में आप स्नातक कर रखे हैं, तो उसके समस्त ईयर की आपकी समस्त अंक तालिकाएं और उसकी डिग्री आपके होगी, तो साथियों डिग्री आपको लगानी होगी। डिग्री नहीं है तो साथियों आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री बनवा ले, और प्रोविजनल डिग्री के आधार पर साथियों आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसी प्रकार साथियों यदि आपने अधिस्नातक कर रखी है, यानी एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है या एमएससी कर रखा है, तो उस स्थिति में भी साथियों अपने समस्त ईयर की अंक तालिकाएं
और उसकी डिग्री आपको लगानी होगी। तो साथियों ये शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो गए। इसके बाद बात करें साथियों चरित्र प्रमाण पत्र की। तो साथियों ये चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, जो अभी आपको आवश्यकता नहीं होगी। जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो अभी साथियों इस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। साथियों इसके पश्चात एनओसी प्रमाण पत्र यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो किसी भी राजकीय उपक्रम या सरकारी नौकरी में पहले से आप कार्यरत है तो वहाँ से अपने जो नियोक्ता है वहाँ से साथियों आप अपना एनओसी प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। इसके बाद बात करें साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र। सभी अभ्यर्थियों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दिव्यांगजन अभ्यर्थियोयों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहाँ लगाना होगा, जो कम से कम 40% या इससे अधिक का विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, सभी अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म, साथियों अटेस्टेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, तो अटेस्टेशन फॉर्म भरकर आपने अपलोड भी किया होगा, वही अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ चल जाएगा। तो साथियों उस पर किसी राजपत्र अधिकारी से आपको उसको सत्यापित भी करवाना होगा। अब साथियों आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उसके साथ भी अटेस्टेशन फॉर्म निकला होगा, तो उसका क्या होगा, तो साथियों उस पर भी निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करके उसको भी राजपत्र अधिकारी से आप सत्यापित करवा लें। तो आपका ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म और ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म दोनों आपको साथ लेकर जाना है। साथियों हो सकता है वहाँ पर एक ही रखे, लेकिन आपको दोनों अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाने होंगे। साथियों इसके पश्चात 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र, ये किसके लिए है, तो साथियों 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय या ओटीआर भरते समय साथियों जो परीक्षा शुल्क ली जाती है उसमें यदि आपने छूट प्राप्त की है और इनकम के आधार पर यदि छूट ली है, तो साथियों उन अभ्यर्थियों को ये आय प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता होगी। अन्यथा दोस्तों आय प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। तो साथियों इसके अलावा भी आपके पास किसी प्रकार को डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कोई ऐसा प्रमाण पत्र है उसको आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे साथियों कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हुआ, उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो साथियों जो इसमें नियमानुसार जो यूनिवर्सिटी इसके लिए मान्य है उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने खेल कोटे से फॉर्म भरा है, इसी प्रकार साथियों हस्तलिपि नमूना, तो हस्तलिपि नमूना से भी साथियों आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया होगा, वही हस्तलिपि नमूना का प्रारूप आपका चल जाएगा। उसमें साथियों ऊपर हिंदी और इंग्लिश में आपको जो आवश्यक डिटेल मांगी गई है वह अपनी हैंड राइटिंग में भरना है और अपने सिग्नेचर करना है। दहेज के संबंध में शपथ पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनाना होगा। अब दहेज के संबंध में साथियों चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो या तलाकशुदा हो, विधवा हो, सभी अभ्यर्थियों को साथियों दहेज संबंधी शपथ पत्र देने की आवश्यकता होगी। जो आपने साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय बना लिया होगा वही शपथ पत्र आपका चल जाएगा। इसके अलावा साथियों जाति शपथ पत्र जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी के अभ्यर्थी है जिनके साथियों जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है जो 6 माह या 1 साल की होती है, उसे साथियों इस शपथ पत्र के आधार पर आप 3 साल तक चला सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व साथियों आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया हुआ है और जिसके 1 साल से अधिक का समय हो चुका था, तो आप इस शपथ पत्र के साथ अपने जाति प्रमाण पत्र लगाकर आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों इसके पश्चात बात करें विवाह प्रमाण पत्र की, तो जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ उनको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर विवाह का शपथ पत्र आपको देना होगा और जिनका विवाह 22/5/2006 के बाद हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। बच्चों का घोषणा पत्र, साथियों बच्चों का घोषणा पत्र राजपत्र अधिकारी सत्यापित होगा जो सादा कागज पर आपको बनाना होगा। तो ये शपथ पत्र भी साथियों आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए होंगे। उन्हीं सभी प्रमाण पत्र शपथ पत्रों के साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यकता होगी। धूम्रपान निषेध के संबंध में शपथ पत्र, ये भी साथियों सादा कागज पर आपको बनाना है। राजपत्र अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे, यानी 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने होंगे जो भी आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के समय बनवा लिए होंगे। साथ ही दोस्तों अंतिम शैक्षणिक योग्यता, जहां से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां के शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र की एक आवश्यकता होगी। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र भी साथियों आप सभी ने बना लिया होगा और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया होगा। अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र साथियों ये आप जहाँ से रेगुलर आपने एजुकेशन प्राप्त की है वहीं से बनेगा, यानी साथियों प्राइवेट या आपने ओपन से कर रखे तो वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राइवेट या ओपन से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखे तो उनके साथ क्या होगा, तो साथियों ऐसे अभ्यर्थी को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप साथियों या तो शपथ पत्र दे सकते हैं या सादा कागज पर भी साथियों अपना घोषणा पत्र दे सकते हैं कि मैंने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपने की है वह सभी ओपन या डिस्टेंस से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए रेगुलर नहीं होने के कारण मैं अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र जमा नहीं करा सकता। तो साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कई अभ्यर्थी तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करें साथियों सामान्य घोषणा पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनाने है,
तो आप सभी ने बना लिया होगा। साथ ही पहचान पत्र, जिसमें साथियों आपका आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में वोटर कार्ड या पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 5 पासपोर्ट साइज की फोटो आपके साथ रखनी है और इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र आपका बच गया तो वह साथियों लास्ट में आप लगा सकते हैं। साथियों काफ़ी अभ्यर्थियों को सवाल ये भी था कि 50 रुपये के स्टाम्प पर कितने शपथ पत्र आपको बनाने हैं। तो साथियों प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल 2 ही स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होगी। एक सामान्य घोषणा पत्र, दूसरा साथियों दहेज के संबंध में घोषणा पत्र, और कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो एक शपथ पत्र साथियों उसको अलग से बनाना होगा। अन्यथा सभी अभ्यर्थियों केवल 2 स्टाम्प पेपर पर आपको घोषणा पत्र बनाने हैं। जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनाना है, जिसमें सामान्य घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। दूसरा घोषणा पत्र साथियों दहेज संबंधी है, जिसमें साथियों चाहे अविवाहित हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, विवाहित हो, सभी अभ्यर्थियों को साथियों वो बनाना होगा दहेज के संबंध में घोषणा पत्र। और तीसरा शपथ पत्र केवल साथियों जिनका विवाह 22/5/2006 के पूर्व हुआ था उन अभ्यर्थियों को देना होगा। इसके अलावा साथियों जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको फोटोयुक्त एक घोषणा पत्र और देना होगा, जो साथियों प्रारूप में आपको जो शपथ पत्र घोषणा पत्र का प्रारूप था उसके अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों जो दस्तावेज आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए चाहिए, सारे दस्तावेजों के बारे में साथियों एक एक करके आपको बता दिया है और आपने सभी ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ये सभी दस्तावेज साथियों स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपलोड भी किए होंगे। इसके अलावा साथियों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो, कोई भी दस्तावेज के संबंध में या और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अब साथियों मंडलवार अभ्यर्थियों की लिस्ट कहां से मिलेगी, कैसे आप चेक कर सकते हैं? तो साथियों अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट जारी नहीं की गई है, जो आजकल में साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। और ये लिस्ट आपको साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in यहाँ पर मिलेगी। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही विभाग द्वारा मंडलवार अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाती है, तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें। वो लिस्ट वहाँ साथियों डाल दी जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को आप नियमित रूप से देखते रहे। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की सभी जानकारी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर देखने को मिलेगी। तो साथियों नियमित रूप से आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। इसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को आप नियमित रूप से देखते रहे। सभी जानकारी साथियों आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।